हेलो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात हो गई। अब बात करते हैं इसके अलावा क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छा स्कोर भी करेंगे, चाहे वो मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, और आर्ट्स में भी विद मैथ्स कर लेंगे। उनके लिए भी कोई ऑप्शन है क्या न्यूजीलैंड की? अगर मैं बात करूँ या और किसी कंट्री की बात करूँ तो न्यूजीलैंड में हमारे पास ऑप्शन है। 1 साल के डिप्लोमे की बजाय आप ग्रीन लिस्ट के 2 साल वाले प्रोग्राम में चले जाओ। आपको 2 साल का पढ़ाई करने के बाद 2 साल का ही पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उसमें जो ट्यूशन फ़ीस आएगी आपकी 1 साल की, अराउंड 10 से 11 लाख रुपए की एक साल की ट्यूशन फ़ीस है। ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छे ग्रीन लिस्ट के प्रोग्राम हैं। वो थोड़े से टेक्निकल रिलेटेड भी हैं, इलेक्ट्रिकल से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है और कोई सिविल से रिलेटेड है, इस तरह के प्रोग्राम है, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, उससे भी अपना करियर न्यूजीलैंड में बना सकते हो। इसके अलावा कोई जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, वो उनकी सोच है कि ठीक है एमबीबीएस नहीं करनी लेकिन बीएससी नर्सिंग करनी, बट उनके लिए हमारे पास बहुत सारे हेल्थ केयर के डिप्लोमाज हैं, लेवल 5 के हैं, 7 के हैं, 6 के, इस तरह से हैं, तो उसमें भी हम कर सकते हैं। उसकी भी एंट्री रिक्वायरमेंट्स कोई इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, तो उसमें भी आप जा सकते हो। फीस बहुत कम होती हैं। 1 साल का भी डिप्लोमा है हमारे पास, जिसमें कि 6 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी है। आगे आप फर्दर स्टडी भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। आप 2 साल के किसी प्रोग्राम में जा सकते हो, वो भी कर सकते हो। इसके अलावा न्यूजीलैंड को छोड़ देते हैं हम। ठीक है, न्यूजीलैंड को, क्योंकि बड़े प्रोग्राम्स हैं उसमें फ़ीस और फंड्स दिखाने हैं, तो अगर किसी के पास नहीं है इतने फंड्स तो आप छोटे प्रोग्राम ग्रीन लिस्ट वाले में जाओ और अपना करियर बनाओ। ठीक है, अब न्यूजीलैंड के अलावा क्या ऑप्शन है कि हम उस कंट्री में जाएँ जहाँ पे पीआर भी हो जाए और सिस्टम भी सही रहे और पैसा कम लगे। उसके अलावा देखो, आप जो जा सकते हो, जर्मनी जा सकते हो अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर आया हुआ है 12th में और आपने जो आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया है उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर ले लिया, 6.5, 7, 7.5 ये इक्वलेंट है, तो आप वहाँ किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में ट्राई करो। आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो जाता है और आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है, आपको स्कॉलरशिप 100% मिल जाती है या 80-70% भी मिल जाती है। इन दैट केस यू विल मैनेज ऑल द फंड्स एंड यू कैन गो टू जर्मनी फॉर योर स्टडीज़। तो आपकी बैचलर्स डिग्री के बाद 1 साल का जॉब सीकर वीज़ा, जॉब सर्च वीज़ा जिसे बोलते हैं, वो भी टाइम मिलेगा। उस दौरान आप अपना वर्क ढूंढ के वहाँ से जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेके आप उसके बाद वर्क वीज़ा पे आ जाओगे, और जब आप वर्क वीज़ा पे काम करते हो, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ़ योर स्टडी, आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो पीआर की फ़ाइल लगा सकते हो अगर आप अपना करियर जर्मनी में बनाना चाहते हो। जर्मनी के अलावा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कनाडा जाओ। कनाडा भी धीरे धीरे खुल रहे हैं, फुल फ्लेज्ड वो आने वाले 3-4 महीने में खुल जाएगा। फुल फ्लेज्ड आई मीन टू से कि जैसा 2022-23 में चल रहा था एज इट इज़ वैसा तो नहीं, बट काफ़ी हद तक ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अभी फाइल्स चल भी रही हैं, हम ले भी रहे हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड्स वहाँ रहते हैं और आपकी ये सोचे कि कनाडा ही पढ़ने जाना है, आपने अपना स्टडी डेस्टिनेशन कनाडा बनाना है, देन यू कैन ऑप्ट कनाडा एज योर स्टडी डेस्टिनेशन। और उसमें क्या होता है कि जो फ़ीस है वो कंप्लीट 1 साल की फ़ीस ना भर के भी, कम फीस भर के भी आपका फाइनल लेटर मिल जाएगा, और वहाँ से जो प्रोविंशियल अप्रूवल्स हैं वो भी मिल जाएंगी। आप जो आपका जीआईसी है वो पे करके या आप फंड्स दिखाकर तो भी जा सकते हो आप। ठीक है, वीज़ा की आप एप्लीकेशन लगा सकते हो और आपका वीज़ा होपफुली आ जाता है तो आप वहाँ मूव कर सकते हो। वहाँ पर जाने के क्या फ़ायदे होते हैं? 2-3 साल का कोई प्रोग्राम लिया और उसके बाद आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है और उससे पॉइंट्स गैदर करते हो। दैन इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर अ पीआर, देन यू कैन अप्लाई एंड गेट योर पीआर। ये भी हो सकता है, ये भी चांस है आपके पास। इसके अलावा आपके पास आयरलैंड डेस्टिनेशन है। आयरलैंड में भी बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, तो वहाँ पर भी पढ़ाई करने जा सकते हो। ठीक है, एंट्री रिक्वायरमेंट भी जैसे कि आपकी कनाडा में है उस तरह की है। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। और आपके पास इसके अलावा भी ऑप्शन बचता है यूके का। यूके में लोग पैसा कमाने का इंटेंशन ज़्यादा होती है, पढ़ाई करने की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कि पीआर होना, क्योंकि पीआर बहुत लेट मिलती है वहाँ पे। तो आप अगर इस तरह से सोचते कि यूके जाना है, आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, वहाँ जाकर हमने पैसा कमाना है, पढ़ाई करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो। और उसके बाद यूके में पढ़ाई करके आप
न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में या किसी दूसरी और किसी कंट्री में कोई मास्टर्स प्रोग्राम लेके या पाथवे प्रोग्राम लेके आप पीआर दूसरी कंट्री में भी हो सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है कि इंग्लिश टेस्ट का वेवर मिल जाता है, ठीक है, आपको IELTS PT की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन अदर कंट्रीज फॉर योर स्टडीज़ एंड फॉर मेकिंग योर करियर ब्राइटर। तो ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको सही गाइड ढूंढना है, ठीक है। अगर आपका सही गाइड नहीं होगा ना, जो कि थॉरो नॉलेज रखता हो और वो आपको कम्प्लीटली आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली लाइन अप करके समझा दे, तो आप भटक जाओगे अपने रास्ते से। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने आज भी 2-3 केसेस आए मेरे पास, जो कि बेचारे 6-7 महीने से धक्के खा रहे हैं, 2025 पास आउट है, ठीक है, और 6-7 महीने से धक्के खाते खाते बेचारे परेशान हो रहे कि करेंगे, पैसा भी बर्बाद कर चुके हैं काफ़ी। तो आप सही गाइड चूज़ करें, और अगर आप विद्वान ग्लोबल से मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें, अपना प्रोफाइल शेयर करें, ऑफिस में आकर मुझसे मिलें। आपको एक अच्छा सलूशन देंगे आपके प्रोफाइल के साथ जो वायबल होगा, और आपका करियर अच्छा बनेगा। थैंक यू, बाय।